हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सभी कैसे हो? आशा करती हूँ फ्रेंड्स कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको गोवा की एक नई जगह लेके आई हूँ और आपको आज ये जगह ज़रूरी पसंद आने वाली है। फ्रेंड्स, मुझे आशा ही नहीं पूरी उम्मीद है कि आपको आज मेरी अगवाड़ा जेल की ये वीडियो ज़रूर ही पसंद आने वाली है। फ्रेंड्स, इस अगवाड़ा जेल जो कि गोवा में स्थित है, यहाँ पे मैं आई थी अपने बेटे रिद्धिमान चौहान के साथ। और आप देख सकते हो रिद्धिमान चौहान को, और रिद्धिमान को जब कभी तोप देखने को मिलती है तो ये वहाँ से हटता ही नहीं है। तो फिर ये तो यहाँ खेलने लगा, तो उतनी देर में मैंने थोड़ा सा वीडियो शूट करा जो बाहर एंट्री गेट का था। और साथ ही पंकज, अब मैं यहाँ पंकज चौहान के साथ अपने हस्बैंड के साथ आई थी। तो पंकज, जितनी देर में मैं वीडियो शूट करती उतनी देर में पंकज ने ले ली थी फ्रेंड्स टिकट। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो टिकट प्राइस थी ना, यहाँ अंदर ना देखने के लिए उतना अच्छा नहीं था जिस हिसाब से उन्होंने टिकट रखी हुई थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एडल्ट, एक सिंगल पर्सन की टिकट 200 रुपये थी, सीनियर सिटीजन की 100 रुपये थी और चाइल्ड 8 से 15 की 100 रुपये टिकट थी फ्रेंड्स। और जो ये टिकट थी ना, ये टिकट मतलब लगा लो 400 रुपये की तो हमें ये टिकट पड़ी है। और हमने यहाँ पे एक कार रेंट में ली थी, तो उसकी भी हमें कार पार्किंग की 100 रुपये टिकट, 100 रुपये में कार पार्किंग की यहाँ पे 150 रुपये की टिकट थी। तो यहाँ पे टिकट इतनी महंगी थी, मतलब जिस हिसाब से यहाँ पे था नहीं देखने के लिए, उस हिसाब से यहाँ पे जो टिकट थी वो बहुत ही महंगी थी। तो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं इस अगवाड़ा फोर्ट में। अगवाड़ा फोर्ट के पास ये अगवाड़ा जेल था। ये अगवाड़ा फोर्ट में जो हम गए थे उससे ये 8-9 किलोमीटर की दूरी में स्थित था। तो अगवाड़ा फोर्ट तो मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में दिखाया था, तो ये मैं आपको अब दिखा रही हूँ ये अगवाड़ा जेल। और इसके पास में ही ये आप देख सकते हो ये समुद्र कितना ही बेहद सुंदर लग रहा था। उसमें मैं एक अलग से वीडियो भी लाऊंगी, वो आपको मैं अलग से दिखाऊंगी जो यहाँ पास में बीच स्थित है। फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हो कि एक आदमी ने एक ये महिला को अपने गोद में ऐसे पकड़ा हुआ था। ये बिल्कुल हूबहू इसके पीछे एक और वीडियो एक और ऐसा स्टैचू बनाया था जो कि बेहद ही सुंदर देखने में लग रहा था। फ्रेंड्स, जब हम आगे की ओर बढ़े तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे एक ये भी था, इसकी फ़ीस 100 रुपये थी। 100 रुपये में ये आपकी ऐसे वीडियो अच्छे से बना के देंगे, तो ये भी यहाँ पे आप कर सकते थे। 100 रुपये इसकी फ़ीस थी। अगवाड़ा जो जेल है, ये फोर्ट जो अगवाड़ा है उसी का एक हिस्सा है। कभी गोवा की ये सबसे बड़ी जेल थी। यह 2015 में बंद कर दी गई और कैदियों को एक नई जेल में ले जाया गया। अब इसे विरासत स्थल और संग्रहालय के रूप में विकसित करने की योजना है। फ्रेंड्स, ये आज मैं जो आपको संग्रहालय दिखाने वाली हूँ यहाँ, तो ये पहले टाइम पे अगवाड़ा जेल हुआ करती थी। आप देख सकते हो बिल्कुल जेल की तरह बनाया गया। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि 2015 में जो ये जेल है ये बंद कर दी गई है और कैदियों को उसके बाद 2015 से नई जेल में ले जाया गया और अब इसे विरासत स्थल और संग्रहालय के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, ये ना बहुत ही बड़ा जगह थी देखने के लिए, और मेरी ये वीडियो भी काफ़ी लंबी बन गई है इसलिए, क्योंकि मैं आपको बारीकी से एक एक चीज़, सारी चीज़ें दिखा रही हूँ और धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ते गए। और हम वो फ्रेंड्स, गोवा में हम गए थे अपनी एनिवर्सरी के टाइम पे, तो उस समय तो बहुत ही ज़्यादा, जबकि 13 अप्रैल की थी, तो ये वीडियो मैं आपको दिखा रही हूँ 14 अप्रैल की। और इतनी गर्मी आप देख सकते हो। रिद्धिमान यहाँ पे ना उससे आने में थोड़ा डर रहा था, तो फिर ये आया, आंटी जी ने बताया इसको कि इस तरीके से आ, फिर ये आ गया। फिर आप देख सकते हो पंकज को कितना ही पसीना आ रहा है क्योंकि इतनी गर्मी हो रही थी। और ऊपर से एक तो हम खुद ही हमें चलना था, साथ में रिद्धिमान को भी लेके चलना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे कार रेंट में ली थी, वो सिर्फ हमने रिद्धिमान के रीज़न से लेनी पड़ी थी क्योंकि हम थोड़ा सा ही चलने पे ना इतनी पसीना आ गया था और इतनी तेज़ धूप थी वहाँ पे, और फिर रिद्धिमान को ले जाना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था, इसलिए हमने कार रेंट में ली। नहीं तो फ्रेंड्स, हमारा स्कूटी में काम चल जाता, लेकिन इसके साथ हमारा हर जगह खर्चा बढ़ ही रहा था। इसको पहले हम सोच रहे थे घर ही रख लें, लेकिन मेरी सास ने इसको नहीं रखा घर में, क्योंकि मेरी सास ने बोला ये इतने दिन नहीं रहेगा। तो फिर हमको इसकी भी टिकट करानी पड़ी, तो हमने 12,000 रुपये की टिकट कराई, जो कि हमें बहुत ही महंगी पड़ी इसके कारण से, क्योंकि ये इतना बड़ा भी नहीं हुआ है कि इसको चीज़ें जो हम दिखाने ले जा रहे हैं वो उसको समझ पाए।
इसलिए हम इसे नहीं ले जाना चाह रहे थे। और ऊपर से हमने इसके लिए वहाँ इसी के रीज़न से हमें कार भी रेंट में लेनी पड़ी, नहीं तो हम तो स्कूटी में ही घूम लेते। और फिर इसको गोदी में ले लेके चलना बहुत मुश्किल हो रहा था। वैसे तो ये थोड़ा थोड़ा पैदल भी चल ले रहा था, लेकिन यहाँ पे तो थोड़ा मौसम शाम का था तो ये थोड़ा सही मौसम था, उसमें ये चल ले रहा था, नहीं तो धूप में तो ये बिल्कुल भी नहीं चल पा रहा था। फ्रेंड्स, ये आप समुद्र भी देख सकते हो, ये समुद्र में दूर से आती हुई शिप भी आप देख सकते हो। और धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं फ्रेंड्स। इस जेल की बहुत ही बड़ी जेल थी ये, बहुत ही बड़ी। और रिद्धिमान को जहाँ पे समुद्र या पानी दिखता है तो ये तो वहाँ पे रुक ही जाता है, तो इसको बहुत मुश्किल से हम धीरे धीरे कर आगे की ओर ले जा रहे थे। जो ये अगवाड़ा जेल थी, ये फोर्ट अगवाड़ा उत्तरी गोवा में, ये मांडवी जो नदी है उसी के पास जो सिंक्वेरियम एक गांव पड़ता है फ्रेंड्स, वहीं स्थित है। फ्रेंड, इसके बाद हम सिंक्वेरियम फोर्ट वहाँ पे भी गए, सिंक्वेरियम बीच वहाँ पे भी गए, और भी बहुत सारे बीच यहाँ पे थे, मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी। हम ज़्यादा जगह इस रिद्धिमान के रीज़न से विज़िट नहीं कर पाए, नहीं तो हम काफ़ी जगह ले कर सकते थे। इसके रीज़न से हम थोड़ा रेस्ट भी कर रहे थे। हमने एक दिन तो पूरा ही रेस्ट किया, हम उस दिन घर से कहीं निकले ही नहीं। और देख सकते हो आप, जो ये अगवाड़ा जेल है ये 17वीं शताब्दी की पुर्तगाली युग की यह संरचना कभी गोवा की ये सबसे बड़ी जेल हुआ करती थी। 2015 में कैदियों को कोलवेल की नई जेल में स्थानांतरित कर दिया गया था। अब इसे विरासत स्थल और संग्रहालय में बदलने की योजना है। फ्रेंड्स, ये आ गए हैं हम, जो अंदर ना एक संग्रहालय था, ये संग्रहालय आप देख सकते हो। तो यहाँ पे तो पंकज लोगों ने ही खेला, आप देख सकते हो कि कैसे कैसे ये संग्रहालय काम करता है। ये जो इन्होंने बड़ी सी स्क्रीन लगा रखी है, यहाँ पे अलग अलग लैंग्वेज में भी बताया गया था। आपको जो भी लैंग्वेज समझ आती है आप उससे ये जो पूरा संग्रहालय विजिट कर सकते थे। यहाँ लोनली जो ये प्लेनेट है ये बताती है कि यहाँ कोठरियाँ जो है फोर्ट अगवाड़ा के चौकोर आकार के गढ़ का निर्माण करती थी, जो कभी पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। जेल के प्रवेश द्वार तक जाने वाली सड़क अजीब और अद्भुत परिसर से होकर गुजरती है, जिसे जिमी पैलेस कहा जाता है। गोवा पर्यटन विकास निगम ने गोवा हेरिटेज एक्शन ग्रुप और गोवा के स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर इस संरचना को पुनर्निर्मित किया है और पर्यटकों के लिए खोल दिया है। जेल परिसर को इंटरैक्टिव संग्रहालय में बदल दिया गया है, जो पुर्तगाली काल से लेकर 20वीं सदी में गोवा के स्वतंत्रता संग्राम और आधुनिक समय तक गोवा के इतिहास को दर्शाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे ऐसे ना 4-5 म्यूज़ियम बने हुए थे, तो हम एक एक करके सारे ही म्यूज़ियम में चले। फ्रेंड्स, ये मैरियो जो गोवा है इसमें पूरे गोवा की हिस्ट्री बता रहे थे। यहाँ पे एक छोटा सा छेद था, उस छेद में अंदर देख के वो धीरे धीरे जैसे हम ऊपर वाले को जो राउंड राउंड करके उसे घुमाना था, तो गोवा की हिस्ट्री आगे बताते हुए बढ़ता हुआ चल रहा था। तो ये भी हमने देखा यहाँ, और भी बहुत कुछ था यहाँ पे देखने के लिए। जेल परिसर को इंटरैक्टिव संग्रहालय में बदल दिया गया है, जो पुर्तगाली काल से लेकर 20वीं सदी में गोवा के स्वतंत्रता संग्राम और आधुनिक समय तक गोवा के इतिहास को दर्शाता है। पुनर्निर्मित जेल संरचना में 2 विशेष कक्षों पर विशेष ध्यान दिया है, जहां स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राम मनोहर और टीबी कुन्हा को पुर्तगालियों के खिलाफ संघर्ष के दौरान कैद किया गया था। फ्रेंड्स, ये अगवाड़ा जेल, जब कभी आप गोवा घूमने आओगे तो अगवाड़ा फोर्ट तो आप ज़रूरी घूमने आओगे, क्योंकि वही वहाँ पे एक फेमस जगह है। उसी के 7-8 किलोमीटर के पास में अगवाड़ा जेल आपको खुद ही दिख जाएगा, तो आप ज़रूरी आएंगे। पर मुझे ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से इन्होंने एंट्री टिकट ली थी, 200 रुपये इन्होंने पर पर्सन एंट्री टिकट ली और 150 रुपये की इन्होंने हमसे पार्किंग ली, जो बहुत ही ज़्यादा मुझे लगा कि बहुत ही ज़्यादा था। जो ये अगवाड़ा सेंट्रल जेल है, इसका जो उद्घाटन हुआ था वो 19 दिसंबर 2021 को पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया था। केंद्र की स्वदेश दर्शन योजना के तहत पुनर्विकास की लागत लगभग 22 करोड़ रुपए है। इस संग्रहालय में मुक्ति सेनानियों टीबी कुन्हा और राम मनोहर लोहिया को समर्पित 2 विशेष कक्ष हैं, जहां उन्हें पुर्तगाली शासन के तहत कैद किया गया था।
अगवाड़ा जेल जो है फ्रेंड्स, ये गोवा में स्थित है और मांडवी नदी के पास में स्थित है। अगवाड़ा जेल गोवा राज्य के अगवाड़ा दुर्ग में स्थित गोवा की सेंट्रल जेल है। किले के निचले भाग को, जो बाकी हिस्से के मुकाबले बेहतर हालत में है, जेल में तब्दील कर दिया गया है। अगवाड़ा जेल में नशीली दवाओं के कारोबार से जुड़े कैदियों को रखा जाता था। सैलानियों को यहां आने की इजाज़त नहीं है। बहुत ही सुंदर थी फ्रेंड्स ये अगवाड़ा जेल, पर टिकट के हिसाब से नहीं थी। ये पूरा ये अंदर का अगवाड़ा जेल दिखा रही हूँ मैं। गोवा में 1612 में बनी अगवाड़ा सेंट्रल जेल को इंटरैक्टिव संग्रहालय में अब बदल दिया गया है। नवप्रवर्तित अगवाड़ा इंटरैक्टिव संग्रहालय भूमि, लोग और संघर्ष, गोवा के पुर्तगाली अतीत पर प्रकाश डालने का प्रयास करता है। गोवा में सिर्फ बीच, झोपड़ियाँ और पार्टी के माहौल के अलावा भी बहुत कुछ है देखने को। इतने घटनापूर्ण इतिहास के साथ गोवा में बताने के लिए कल अनकही कहानियां हैं। ये फ्रेंड्स, ये आप जेल देख सकते हैं, ये अगवाड़ा जेल जो कि अब तो संग्रहालय में तब्दील कर दिया गया है इसे। और अगवाड़ा इंटरैक्टिव म्यूजियम, द लैड, द पीपल एंड द स्ट्रगल इसी दिशा में एक प्रयास है। हाल ही में शुरू किया गया यह म्यूजियम, जो एक बंद हो चुकी जेल में बना है, पूर्व पुर्तगाली उपनिवेश की कहानी को विभिन्न ब्लॉकों के रूप में बताता है। स्थल चिन्ह और उनका महत्व, स्वतंत्रता सेनानी और उनका संघर्ष, प्रागैतिहासिक खोज और गोवा की समृद्ध जैव विविधता को दिखाता है। अगवाड़ा किला और जेल परिसर गोवा के सबसे पहचाने जाने वाले स्थलों में से एक है। यह 400 से ज़्यादा सालों से मौजूद है। 2015-16 में जेल परिसर को एक नए स्थान में ले जाया गया है और पहले वाले जेल परिसर को गोवा के इतिहास के भंडार के रूप में लगभग नया रूप दिया गया है। फ्रेंड्स, यहीं अंदर एक चर्च भी था जहां आप जा सकते थे देखने के लिए। जो अगवाड़ा जेल और जेल परिसर गोवा के सबसे पहचाने जाने वाले स्थलों में से एक है। जैसे मैंने बताया, यह 400 से ज़्यादा सालों से मौजूद है। 2015-16 में जेल परिसर को एक नए स्थान में ले जाया गया और पहले वाले जेल परिसर की गोवा के इतिहास के भंडार के रूप में लगभग नया रूप दिया गया है। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम ब्रिटिश इतिहास की अच्छी समझ के साथ बड़े हुए हैं, जबकि पुर्तगाली इतिहास ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में ज़्यादातर लोगों को केवल सतही जानकारी है। तो फ्रेंड्स, ज़रूर आइए इस अगवाड़ा जेल को देखने के लिए। हमने तो विज़िट कर लिया, हमें मौका मिला था तो हमने विज़िट कर लिया। आप भी को भी मौका मिले तो आइए आप भी इस अगवाड़ा जेल को देखने के लिए। मैं बता रही हूँ कि जिन किसी को फोर्ट का शौक़ है तो वो तो ज़रूरी आई, जिन्हें नहीं है वो तो फिर जो उन्हें पसंद है वो देख सकते हैं। क्योंकि गोवा में चर्च फेमस हैं, फोर्ट्स फेमस हैं, बीचेस फेमस हैं, यहाँ के कसिनोज यहाँ के बहुत फेमस है, क्रूज़ बहुत फेमस है यहाँ पे, तो आप उनका आनंद भी यहाँ पे उठा सकते हैं। जो ये अगवाड़ा फोर्ट मांडवी नदी और अरब सागर के संगम को देखता है। इस खूबसूरत लाल भूरे रंग के किले में सेंट्रल जेल और 19वीं सदी का लाइट हाउस है। आप फ्रेंड्स यहाँ आराम से बैठिए, ताज़ी समुद्री हवा का आनंद लीजिए और अनंत सागर में डूबते सूरज का मनमोहक नज़ारा देखिए। यह जगह फोटोग्राफरों के लिए भी एक बेहतरीन जगह है। किले में जो प्रवेश मैंने आपको बता दिया, प्रवेश जो शुल्क है वो 200 रुपये पर पर्सन है। पार्किंग का अलग से चार्ज है। हमने तो कार पार्क की थी तो 150 रुपये दिया था। और पूरे जो जेल का भ्रमण करने के लिए आरामदायक जूते पहने, क्योंकि फ्रेंड्स काफ़ी पैदल चलना यहाँ पड़ता है। गोवा में स्थित शानदार जो ये अगवाड़ा जेल है, ये ऐतिहासिक और स्थापत्य दोनों ही दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पुर्तगालियों द्वारा 3 शताब्दी पहले लगभग 17वीं शताब्दी की शुरुआत में निर्मित यह भव्य
जो ये अगवाड़ा जेल गोवा में पुर्तगाली क्षेत्रों की रक्षा के उद्देश्य से संभावित दुश्मन आक्रमणों के खिलाफ एक आवश्यक रक्षा तंत्र के रूप में कार्य करता था। मांडवी नदी के मुहाने में स्थित यह संरचना अपनी स्थिर दीवारों और बुर्जों के माध्यम से अरब सागर के पानी के असाधारण दृश्य प्रदान करती थी, जो उस समय पुर्तगाल की सामरिक सैन्य शक्ति को प्रकट करती थी। इसमें आने वाले आगंतुकों के लिए एक दिलचस्प बात इसका अच्छी तरह से बनाया गया, ये आप देख सकते हो यहाँ पे रेस्टोरेंट, छोटा सा रेस्टोरेंट जो कि बहुत ही सुंदर था और यहाँ पे बैठ के आप जो कुछ भी खाना चाहो ऑर्डर करके खा सकते हो। और फ्रेंड्स यहाँ पे खाना तो बड़ा ही आनंदित था, चारों ओर आप अरब सागर देखोगे, उसके बीच में आपको खाने का ये मौका मिला, तो मतलब ऐसा तो आपको यही मिलेगा। बहुत ही सुंदर, वो आप आती हुई शिपें भी देख सकते हैं। तो यहाँ तो बहुत ही अच्छा लगा, मतलब ये जो जगह थी, ये फूड कोर्ट जो उन्होंने ये अरब सागर के बीच में बनाया था, ये बहुत ही सुंदर लग रहा था और बहुत ही अच्छा। यहाँ पे हमने कुछ फ़ोटो वीडियो भी कैप्चर करी, मैंने पंकज की वीडियो बनाई और उसके बाद ये पूरा विज़िट करने के बाद हम घर की ओर आगे बढ़े। और फ्रेंड्स यहाँ पे ना थोड़े कंफर्टेबल जूते पहने, ताकि क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है, तो इसलिए अगर आप कंफर्टेबल पहनो तो ज़्यादा चल पाओगे। ऊपर से थोड़ा सा हम तो अब गर्मी के समय आए थे, तो थोड़ा सा ये कि और गर्म लग रहा था, तो गर्मी में क्या चप्पल वगैरह जब आप पहनते हो तो फिसलती है, तो आप ये पहन सकते हो। यहाँ पे ये आप देख सकते हो, अगर आप फ़ोटो ऐसे राउंड में अच्छी वीडियो बनाना चाहते हो तो ये भी आप कर सकते हो। अगवाड़ा जेल संग्रहालय, तो अगर आप गोवा आपको आने का मौका मिलता है तो ज़रूर आइए। और फ्रेंड जिसको जो कोई जाता है तो वो अगवाड़ा फोर्ट जो आता है, तो वहीं पास में ही अगवाड़ा जेल है, वो यहाँ भी ज़रूरी आता है। बहुत सुंदर था फ्रेंड। और अगवाड़ा जेल के पास ना यहाँ पे सिंकोरियम ब्रिज, यहाँ पे जो अगवाड़ा फोर्ट भी था वो भी ना, एक निचला अगवाड़ा फोर्ट और एक और लोअर अगवाड़ा फोर्ट था, एक अलग से एक अपर अगवाड़ा फोर्ट था, 2 अगवाड़ा फोर्ट थे, तो वो दोनों ही फोर्ट मैं आपको दिखाऊंगी। इसके बाद हम सिंकोरियम फोर्ट भी गए थे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। सिंकोरियम बीच हम गए थे। हमने फ्रेंड ज़्यादा जगह तो कवर नहीं कर पाई मैं, लेकिन जितनी हमने कवर की है वो मैं आपको अपनी इस वीडियो के माध्यम से ज़रूर दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स अब हम चले घर की ओर। तो फ्रेंड्स आज की मेरी इस अगवाड़ा फोर्ट की वीडियो में, अगवाड़ा जो जेल है इसकी वीडियो में इतना ही है। आशा करती हूँ फ्रेंड्स कि आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी और मैं आपको मिलूँगी किसी गोवा की एक नई लोकेशन के साथ। और फ्रेंड्स ये हमने जो कार ली थी रेंट में, हमने बलिनो कार ली थी फ्रेंड्स। इस कार का एक दिन का जो रेंट था वो 1200 रुपये था। स्कूटी हमें 500 रुपये में पड़ रही थी और हमें अपने ये रिद्धिमान के रीज़न से ये गाड़ी लेनी पड़ी, क्योंकि इसको उठा के जाना हमारे थोड़ा मुश्किल हो रहा था, इसलिए हमने कार ही रेंट में ली। तो फ्रेंड्स आज की मेरी इस अगवाड़ा जेल जो था उसमें इतना ही था। आशा करूँगी कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।